हेलो बच्चों, आपका स्वागतम है झाजी स्टडी पॉइंट। बच्चों, आज हम 2020-21 के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लास 10th के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। किस चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे? आपको हर एक चैप्टर में, हर एक डे में चैप्टर, जैसे आज हम चैप्टर 1 कर रहे हैं, कल चैप्टर 2 करेंगे। इस तरीके से जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कराने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से और समझ के कर लिया तो आपके 90% मैथ में कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज चलो हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर, जिसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, हिंदी में कहें तो कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या, एंड द स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट मतलब कि 1 डिजिट की कंपोजिट नंबर का हमें एलसीएम निकालना है। तो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2020 और 21 में पूछे ही जाएंगे। अगर इसके ऑप्शन आ जाते तो ऑप्शन भी आ सकते हैं। देखो बच्चों, इसे करेंगे कैसे? पहला क्वेश्चन, तो बच्चों इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। देखो, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एलसीएम निकालना है। तो इसे करेंगे किस तरीके से? तो हमें 2 डिजिट स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? 2 डिजिट स्मॉलेस्ट 2 डिजिट शुरू कहाँ से होता है बच्चों? 2 डिजिट, एक सेकेंड, कंपोजिट नंबर, इसे कराने की कोशिश करते हैं। 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, देखो बच्चों, 2 डिजिट संख्या शुरू होती है 10 से, 10, 11, 12, और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जो किसी के टेबल में आते हो। जैसे 10 देखो तो 10 2 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। तो हमारा 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया? अब हमें पता करना है सिंगल डिजिट का। तो सिंगल डिजिट ऐसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, आपको डायरेक्ट नंबर ना देके इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। तो सिंगल डिजिट मतलब कि 1 से स्टार्ट होता है। सिंगल डिजिट कंपोजिट नंबर होगा। देखो, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जो किसी के टेबल में आते हो तो 1 से शुरू हो जाता है। 1 तो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, उसे छोड़ दिया करो। नंबर 2 क्या है? प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 किसी के टेबल में नहीं आता। 3 भी किसी के टेबल में नहीं आता, पर 4 2 के टेबल में आता है। तो 2 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। तो अब हमें किसका एलसीएम निकालना है? 10 और 4 का। हमें एलसीएम किसका निकालना है? 10 और 4 का। तो हम 10 को इस तरीके से लिख सकते हैं। 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। अब 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो हम निकालेंगे एलसीएम किसका निकालना है हमें? 10 और 4 का। तो 10 और 4 का एलसीएम क्या होगा? दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में 2 कॉमन है। तो हम लिख देंगे जो कॉमन होता है उसको, वो एचसीएफ भी हो जाता है अगर एचसीएफ निकालने के लिए कहता, पर 2 हो गया। अब बाकी की जो संख्या बच गई 5 और 2, ये 5 और 2 को ऐसे लिख दिया एज इट इज। तो 2 5 = 10, 10 2 = 20। ठीक है बच्चों, पहला सवाल आपका हो गया आंसर पहले सवाल का। अच्छे से समझ के करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020-21 के एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इसका में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है कि बिना डिवाइड किए कि कितने नंबर के बाद जो डिजिट है वो डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा। या बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाए कि विदाउट डिवाइड किए इसको डेसिमल एक्सप्रेशन करो। तो इन दोनों क्वेश्चन को एक तरीके से कराने की, इन दोनों क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में कवर कराने की देखते कैसे कवर कराते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें देखेंगे कि जो 23 है, तो 23 तो किसी के टेबल में नहीं आता, और ये 2 की पावर 3 है, पर यहाँ 5 की पावर 2 है। तो इसको इक्वल लाने के लिए, 5 की पावर 3 को लाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? तो हमें 5 की पावर 1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 की पावर 1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब जैसे 5 की पावर 1 है, तो इसका मतलब हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो। तो 23 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 150। अब यहाँ देखो 5, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो बच्चों इसको पावर भी 5 की पावर 3 हो गई। तो अब इसे हम करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि 115, और इसे हम लिख सकते हैं 2 5 = 10। तो 10 की पावर 3 है ना। अगर डेसिमल कितने पॉइंट्स के बाद कर सकते हैं, तो इसको हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ छोड़ सकते हैं कि 1/103। तो हम लिख सकते हैं कि 3 पॉइंट्स के बाद क्या लिख देंगे?
3 पॉइंट्स के बाद इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर क्वेश्चन में अगर ये आ जाए कि इसे विदाउट डिवाइड किए इसको डेसिमल एक्सपेरिमेंट में लाओ, तो देखो आपको पता है बच्चों कि यहाँ 3 डिजिट है, तो 1 2 3 ऊपर से 3 डिजिट गिन लेना और उसके बाद पॉइंट लगा देना, 115 लिख सकते हैं। ठीक है, आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a बराबर बी क्यू प्लस आर है, अगर a बराबर बी क्यू प्लस आर है तो देन फाइंड करना होगा r की वैल्यू को। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थर्ड क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें ना हमें पेपर में इस तरीके से ऑप्शन में आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें ऑप्शन में आ जाएगा, ये हमें करने को नहीं मिलेगा। तो इसकी वैल्यू होगी जैसे 0 ग्रेटर देन r और b से छोटा होना चाहिए, ऐसा होगा। पर 0 ये ग्रेटर देन r ये इक्वल b होगा। थर्ड ऑप्शन की ये 0 ये ग्रेटर देन r पर b से छोटा होगा। और ये हो जाएगा लास्ट वाला कि 0 ग्रेटर देन या इक्वल देन r और इक्वल या ग्रेटर देन b। इस तरीके से ऑप्शन में आएंगे। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है सब बच्चों। क्या है ये? यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो आपकी थ्योरम सबसे पहली है उसी का थ्योरम जो 1.1 है उसी का है ये। तो उसमें आप जाके देखोगे तो उसमें जो ये वाला स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट है कि वो ट्रू है। क्यों? जो हम डिवाइड करते हैं, मान लो जैसे आप समझाते हैं, जैसे मैंने 3 को डिवाइड किया 13 से, तो 3 4 जा 12 हो गया, बचा रिमाइंडर 1, है ना। तो बच्चों जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा वो 3 नहीं आ सकता, वो b के इक्वल नहीं हो सकता। जिससे डिवाइड किया है, मान लो अगर ये b है उसके इक्वल नहीं होगा, पर वो 0 आ सकता है, पर b से छोटा ही होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन में MCQ की तरह आ जाएंगे और ये आपका टिक आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसे कैसे करते हैं देखो, इसमें दे रखा है कि गिवन डेट की HCF किसका 306 और 657 का HCF हमें 9 दे रखा है और हमें फाइंड करना है कि LCM इसका क्या होगा। तो बच्चों इसका जब इसको वेरीफाई करने का एक तरीका है, इसे देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हम लिख देंगे कि HCF ये हमने HCF मल्टीप्लाई LCM, अगर ये 2 डिजिट का नंबर है तो हमने ये पढ़ा हुआ है पिछली क्लासों में कि HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। इस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे सेकेंड नंबर। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, तो देखो हमें HCF क्या दे रखा है, हमें HCF 9 दे रखा है, तो हम यहाँ HCF की जगह 9 लिख देंगे। और हमें LCM दे नहीं रखा, तो हम LCM की जगह क्या लिख देंगे, LCM ही लिख देंगे। ठीक है बच्चों, LCM की जगह LCM लिख देंगे। और फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है, हमें फर्स्ट नंबर दे रखा है 306। क्या दे रखा है बच्चों, 306। और सेकंड नंबर क्या दे रखा है, 657। ठीक है, अगर हमें LCM निकालना है बच्चों तो जो HCF इधर मल्टीप्लाई में है तो वो इसके अपॉन में चला जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है, इसका अच्छे से ध्यान से समझना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको 9 से, अब हम क्या करेंगे, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, 9 से कट जाएगा, 9 3 जा 27, बच्चा 3 और 6 9 4 जा 30, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। तो अब LCM निकालने के लिए हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 657 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं 22,338। ठीक है बच्चों, ये हमारा LCM आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 समझ के करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये रूल ही होता है, 2 डिजिट अगर 2 डिजिट का LCM और HCF निकालना है तो ये रूल है कि HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो HCF दिया था वो हमने लिख दिया, उससे हमने LCM निकाल लिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों 5th क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन डेट √5 इज अ रैशनल, कि आपको इस बार इरेशनल नंबर, अब की बार आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ कि √5 एक इरेशनल नंबर है और प्रूफ डेट करो कि ये नंबर इज अ रैशनल नंबर हो। क्या है वो, एक इरेशनल नंबर हो। तो बच्चों इस √5 की जगह √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, और इस क्वेश्चन में उसी की तरह दिया हुआ होगा। इस बार √5 या √3 या √2 को पूरा प्रूफ करने के लिए नहीं दिखाया जाएगा। इस बार जो पेंटन है पेपर का वो इसी तरीके से आ रहा है कि आपको इस बार ये गिवन दिया जाएगा और ये इसको आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना होगा, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है तो इसे भी प्रूफ करके दिखाओ कि ये इरेशनल नंबर है। तो बच्चों ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और इसको कैसे करना है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आराम से और समझ के करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो कैसे करेंगे कुछ क्वेश्चन को देखिए। पहले हम लिख लेंगे कि हम ऐसे लिखेंगे लेट एज एज्यूम, हम लिख लेंगे कि लेट एस एज्यूम,
हम एज्यूम कर लेंगे, जैसे मैं लिखना बच्चों वैसे ही लिखना, पेपर में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एज्यूम, लेट अस एज्यूम, क्या प्रूफ करना था बच्चों में, एक बार वो देख लेते हैं। हमें प्रूफ करना था कि 2√5 - 3 2√5 - 3 इज ए रैशनल नंबर। तो हम इसके अपोजिट मान लेते हैं कि वो इसने रैशनल प्रूफ करने के लिए कहा था, हम इसे रैशनल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, तो बच्चों पता है आपको कि अगर हमने इसे रैशनल नंबर माना है तो हम इसे 2√5 - 3 बराबर P/Q लिख सकते हैं। और Q किसको इक्वल नहीं होना चाहिए, Q = 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर का तो यही थ्योरम है, तो ये होना नहीं चाहिए। तो अब इसको हम इसे प्रूफ कैसे करें कि ये थ्योरम कि ये कैसे हो, तो हम इसमें क्या करेंगे कि -3 है तो इसको पहले इधर लिखेंगे, इधर -3 को उधर की साइड ले जाएंगे, क्रॉस कर देंगे। तो 2√5 बराबर P/Q + 3। अब ये √5 रह गया, तो √5 के साथ 2 मल्टीप्लाई में ना, तो इसे हम कौन मिलेंगे, तो 1/2, और इसे इस तरीके से लिख देंगे P + Q/3। यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में आ गया। तो बच्चों फिर कैसे करेंगे कि हम लिखेंगे वी नो डैट P and Q आर इंटीजर्स हैं। ये क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो वी गेट जो हमें मिला है, हमें ये लिखना, ये लाइन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, लिखना ही है पेपर में। 1/2 P + Q + 3 इज ए रैशनल नंबर होना चाहिए, इज ए रैशनल नंबर। हम पे लिख सकते देन √5 इज आल्सो रैशनल नंबर। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि ये इसके इक्वल में ये है ना, तो हम अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसे भी रैशनल नंबर लिख सकते हैं, यानी √5 इज आल्सो रैशनल नंबर। पर बच्चों हमें गिवन है, हमें तो गिवन ही है कि √5 रैशनल नंबर है, तो हम लिख देते हैं बट द फैक्ट, कि फैक्ट क्या है, बट द फैक्ट इज √5 इज इरेशनल। हमें क्या गिवन है कि √5 इज इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। देखो अगर ये है इरेशनल नंबर तो इसके सामने वाली डिजिट जो इसके इक्वल ही होगी, हूबहू जो इतना वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू इसकी भी होगी, तो हम इसे भी क्या कह सकते हैं, सो प्रूव्ड। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q को 2 - सो प्रूव्ड, यहाँ सीधा डायरेक्ट लिखना 2√5 - 3 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, इज ए इरेशनल नंबर। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ ए बराबर, हमें ए बराबर ऐसा क्वेश्चन कुछ दिया होगा और बी बराबर इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, तो हमें फाइंड करना होगा कि HCF ऑफ ए एंड बी। हमें HCF निकालना है ए और बी का। तो बच्चों में पता है कि और ए और जो इसमें एक्स और वाई है वो प्राइम नंबर है, ये गिवन होगा क्वेश्चन में। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है, समझ के करना। इसको कैसे करते हैं तो समझाते हैं, पहले लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें ए बराबर क्या गिवन है। हमें ए बराबर गिवन है, हमें बच्चों ए बराबर क्या गिवन है, हमें ए बराबर गिवन है x⁻³ y⁻2 एंड, और b बराबर क्या गिवन है, b बराबर है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, एंड b बराबर हमें गिवन है x⁻3। बच्चों तो इसको कैसे करेंगे, इसमें x और y है जो प्राइम नंबर है, तो इसे ऐसे करेंगे। देखो a बराबर x⁻3 है तो हम इसे 3 बार लिख देते हैं ऐसे सिंपल समझने के लिए, और y⁻2 है तो इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में 2 बार इसे भी लिख देते हैं। इसी तरीके से b वाले टर्म को भी x, और y⁻3 है तो इसे y⁻3 बार लिख देते हैं। इस क्वेश्चन को करना है। अब देखो इन दोनों में गिवन क्या है, इन दोनों में गिवन क्या है, तो इन दोनों में देखोगे कि x, ये वाला x इसमें भी आ रहा है, y इसमें भी y आ रहा है, ये y इसमें भी आ रहा है, और कुछ कॉमन है ही नहीं। तो हमें पता है जो HCF क्या होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो
HCF ऑफ ए और बी में क्या क्या कॉमन आ रहा है, ए और बी में x मल्टीप्लाई वाई आ रहा है, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं x y की पावर 2 HCF हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसी तरीके से अगर एलसीएम आएगा तो आप जो बचे हुए टर्म है वो लिख देना। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लिए जाएंगे इस बार 2020 और 21 में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों 7th क्वेश्चन कह रहा है कि राइट वन रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 0.30 एंड 38। तो इसके बीच में एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है और ये चैप्टर का सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करना है, तो इसको करने के लिए पहले इसे नोट डाउन करते हैं फिर करते हैं आपके लिए। तो बच्चों इसके बीच में हमें एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में ये नहीं कि आपको डिजिट यही आ सकती है, डिजिट चेंज होके भी आ सकती है, बस क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो इसी तरीके से। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को समझ के करना है कि कैसे करना है। तो देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 0.30 और इसके बीच में रैशनल नंबर। तो हमें पता है रैशनल नंबर किसे कहते हैं बच्चों। तो मान लो हमें रैशनल नंबर निकालना है, तो हमें रैशनल नंबर निकालने के लिए इसे P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। किसके फॉर्म में होना चाहिए बच्चों, P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में। तो हम मान लो इसके डिजिट के बीच में 32 आता है, कोई सी डिजिट हमने मान लिया कि 32 आता है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों इसको पॉइंट हटा दें तो इसके नीचे 2 डिजिट है तो 2 नंबर हो जाएगा। तो Q रैशनल नंबर में क्या होता है कि Q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, Q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। तो इस बात को ये प्रूफ कर रहा है, तो ये हो गया हमारा एक रैशनल नंबर। अब बच्चों इरेशनल नंबर कैसे लिखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इरेशनल कैसे लिखें। तो बच्चों इरेशनल नंबर हमने 9th क्लास में सीखा था कि किसी डिजिट के बीच का इरेशनल नंबर कैसे लिखते हैं। तो मान लो हमने इसके बीच वाली डिजिट ले ली 0.035, ठीक है भाई बच्चों, 35 इसके बीच में ही तो आएगा 0.38 के, तो हमने साथ एक बार 1 0 ले लिया। इसको इसी तरीके से लिख देना, फिर 2 0 ले लो, फिर इसके साथ 3 0 ले लो। तो ये इसी तरीके से टर्म्स जो हैं इसके बढ़ते हुए जाएंगे। तो एक इरेशनल नंबर ये हो गया। चलो बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर का, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों आपको या तो क्वेश्चन में एक इक्वेशन के साथ दिया जाए है कि 672 120 का एलसीएम और एचसीएफ निकालो, या आपको एक डायरेक्ट दे दिया जाए कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो। क्वेश्चन में जैसे आपका क्वेश्चन है, एक बार आपको दिखा दिया जाए तो कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ जाए कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स 1 राउंड। मतलब कि एक लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाए, या आपको एक ऐसे सीधा डायरेक्ट आपको पूछ ले जाए कि इसका एलसीएम और एचसीएफ बताओ। तो आपको याद रहना चाहिए कि लीस्ट जहां सबसे कम निकालना है वहां एलसीएम करना है, और जहां मैक्सिमम निकालना है वहां एचसीएफ करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो आपको समझाते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन होगा जो 672 120, इसको हमें इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो बच्चों आप इसको मैं आपको प्राइम फैक्टर से इसे निकाल के देता हूँ। जैसे हमने 6 को एलसीएम क्या होगा, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं ना बच्चों। इसी तरीके से 72 का क्या होगा, तो हम 72 को लिख सकते हैं बच्चों 2 × 2 × 2 × 3 × 3। और 120 का क्या होगा, तो 120 का हम लिख सकते हैं बच्चों 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो अब ये इसके फैक्टर्स आ गए, तो हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो बच्चों देखो सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ हमने आपको बताया था कि जो तीनों में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो, जो तीनों में ही आए। तो 672 एंड ऐसे ही आपको पेपर में भी लिखना है 120 को। तो इन सब में क्या कॉमन है, सबसे ज़्यादा कॉमन देखो तो ये 2 इस टर्म में पूरे में आ रहा है। अब देखो 3 भी आ रहा है, तो इस वाले को एक साथ ले लेते हैं ना। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया 6 हो गया। और एलसीएम क्या होगा बच्चों, तो एलसीएम में बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं कि आप क्या करते हो कि 126 लिख के और बाकी के जितने भी टर्म बचे हुए हैं वो सब लिख देते हो। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, क्योंकि जब 3 डिजिट का है ना, तो इसमें जब और भी जो 2 डिजिट में भी कॉमन बने, जैसे ये कॉमन बनना है तो इसको भी लिखना है, ये कॉमन बनना है तो इसको भी लिखना है। तो ठीक है बच्चों, तो आप देखो कॉमन 2 और 2 का ये बनाना, तो इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दो 2 × 2। और क्या बच गया, 3 और 5 बच गया, तो जो लास्ट में बच जाएगा आप उसको भी लिख देना है। तो इसे देखो बच्चों क्या आंसर आएगा, 6 × 2 = 12। इस तरीके से 2 × 3 = 6
इंटू 5, तो हम इसे 12 इंटू 6 5 जा 30 कह देते हैं, और 32 जा 30 12 जा 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो याद रखना है, जब मिनिमम आएगा कहीं पे, अगर मिनिमम आएगा तो आपको मिनिमम आएगा तो एलसीएम करना है, और मैक्सिमम आएगा, अगर मैक्सिमम पेपर में करा है, अगर आपको थ्योरी में मतलब कि क्वेश्चन उसमें आ जाए तो उसका एचसीएफ करना है। ठीक है, चलो बच्चों आपका ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा इसको सवालों को अच्छे से करने के बाद। धन्यवाद बच्चों।